Hello, dear students and friends. I am DC Katte, A Star Institute of Mathematics, Goregaon District, Gondia, means PIM coaching classes. स्टूडेंट हमारे यहाँ पर 11-12 मैथमेटिक्स की क्लास ली जाती है। जिन्होंने 10th क्लास की एग्जाम दिए हैं और उन्हें यदि हमारे कोचिंग में एडमिशन करना है वो भी रीजनेबल फीस के साथ, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9823243269। याद रखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती है, इसलिए जल्द से जल्द हमारे कोचिंग में आप एडमिशन कीजिए। थैंक यू। Hello dear students, I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। आज हम स्टडी करेंगे HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किए थे एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसमें फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन्स यदि दी गई है तो उनको हम कंबाइन कैसे करेंगे, उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप के एग्जांपल्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हम स्टडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कंबाइंड कैसे करते हैं वो देखें। अब उस कंबाइंड इक्वेशन को सेपरेट कैसे करते हैं, इस टाइप के भी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हम स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह के बाकी के एग्जाम्पल्स यदि आपको स्टडी करना है तो हमारे इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस सीरीज में जो लेक्चर नंबर 2 है, इसकी वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, उसका यूज करके आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 के सारे एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। यहाँ पर हम जो टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसको हम एक बार हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मीन्स ये जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन जिस दो लाइन को जॉइंट होके बनी है, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव करना है tan थीटा इक्वल्स टू 2√h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और कुछ कॉन्सेप्ट और इनके ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 4.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आएगा, एंगल फाइंड आउट कीजिए। मीन्स एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब उनको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ पर जानना जरूरी है, तो हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट, इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइंस l1 एंड l2 रिस्पेक्टिवली, यदि m1 और m2 ये l1 l2 इस लाइन के स्लोप्स यदि है और थीटा ये एक्यूट एंगल है उन दोनों लाइंस के बीच का, तब tan थीटा होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। मतलब यहाँ पर दो स्लोप्स यदि हमारे पास अवेलेबल है और यदि बोला है कि एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का। अब ये लाइंस से रिलेटेड और दो छोटे रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। यदि दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये देखिए ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ऐसे वक्त उन दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब और एक दूसरा रिजल्ट है कि h स्क्वायर के बराबर यदि ए बी आता है, तब भी हम कहेंगे कि वो लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब बोलूँगी कि h, a और b कहाँ से आएगा, कि देखिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन होंगी उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और यहाँ से a, h और b फाइंड आउट करेंगे। फिर एक साइड में h स्क्वायर और दूसरे साइड में a इंटू बी, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। यदि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या फिर दोनों स्लोप्स यदि इक्वल है, तब हम कहेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, उसके बाद का रिजल्ट है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 ये L2 को यदि परपेंडिकुलर है, तब उन दोनों लाइन के बीच का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। देखिए एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है।
इसका एक और दूसरा रिजल्ट है कि ए प्लस बी, ए और बी का एडिशन यदि जीरो आता है, मतलब ये ए और बी इनका जो एडिशन है यदि ये जीरो आता है, तब भी हम कह सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। नंबर 2, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन किसकी, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो इसकी जो रूट्स है उसको हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, m1 एंड m2, और जब हम उनका एडिशन करेंगे तो वो होगा -2h अपॉन b, एंड उनका प्रोडक्ट करने पर वो होगा a अपॉन b। बट इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें पता है कि यदि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 3, इफ़ b इक्वल्स टू 0, यदि यदि 0 है देन वन लाइन ऑफ इक्वेशन ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस, मतलब b के बराबर यदि 0 है, मतलब देखिए जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसमें यदि y² का कोएफिशिएंट यदि 0 आता है, तब ये होमोजेनियस इक्वेशन जिस दो लाइन को कंबाइंड होके बनी है उसमें से एक जो लाइन होंगी वो y एक्सिस पे होंगी, मतलब वो y एक्सिस होंगी। हेंस इट्स स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड, और उसका स्लोप ही क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ये हमें पता है ना। यदि एंगल 90 का है, वो लाइन देखिए, ये लाइन है y एक्सिस, मतलब ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। यदि एंगल 90 है तो स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से, और यदि tan 90 है तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, है ना। एंड यदि a के बराबर 0 है, इस a के बराबर यदि यहाँ पे 0 है, देन वन लाइन ऑफ द इक्वेशन मीन्स होमोजेनियस इक्वेशन इज x एक्सिस, मतलब एक लाइन एक आय पे होंगी, x एक्सिस होंगी, और उसका जो स्लोप है वो हम डिफाइंड कर सकेंगे, है ना। a के बराबर 0 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो a है नहीं, मतलब नॉट डिफाइंड होने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि शो दैट द लाइन्स, एक लाइन है 3x² प्लस 8xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0, और ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये जिस दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है वो दो लाइन परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, ऐसा प्रूव कीजिए। यदि पैरेलल है ऐसा यदि बोला है तो हम क्या करेंगे, h² के बराबर a भी दिखाएंगे, या फिर h² माइनस ab के इक्वल्स टू 0 दिखाएंगे। और कंडीशन में यदि परपेंडिकुलर बोला है, मतलब ये जो लाइन है जिस दो अदर लाइन से बनी हुई है वो यदि परपेंडिकुलर है, ऐसा यदि शो करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के बराबर 0 दिखा देंगे। अब ये h, a और b कहाँ से आएगा, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है उसको हम स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम को मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वेटेज है ये बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, क्योंकि 3 एग्ज़ाम यदि होती है तो उस 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होता ही है, मतलब 3 क्वेश्चन पेपर यदि है तो उस 3 क्वेश्चन पेपर में एक तो भी क्वेश्चन पेपर में ये वाला थ्योरम आएगा ही, और पिछले साल ही ये थ्योरम आया हुआ था। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं स्टेटमेंट। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू इन मॉड 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। मतलब ये फार्मूला कौन सा है, जब हमारे पास ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन ये दो अलग लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, और वो दो लाइन जो कंबाइंड है उसके बीच का यदि हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ओके। अब वो दो लाइन कैसे हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है। इसके पहले हम रिजल्ट देख चुके हैं। पैरेलल के लिए दो लाइन यदि पैरेलल है तो हमें क्या करना है, h² माइनस ab के बराबर 0 दिखाना है, यानी h² माइनस ab के बराबर यदि 0 आता है तब हम कहेंगे कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन जिस दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है वो लाइन क्या है, पैरेलल है। और यदि परपेंडिकुलर बोला है तो हम क्या करेंगे, a प्लस b के बराबर दिखा देंगे 0, और इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो ये फार्मूला है।
ए बी और एच को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका देखते हैं प्रूफ। प्रूफ के पहले डायग्राम देखिए, दो लाइन है, उन दो लाइन के इक्वेशन। ये फर्स्ट लाइन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू m1x, सेकंड लाइन इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x। और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, ओरिजिन के ऊपर। तो ये जो एंगल है क्रिएट होने वाला उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। m1 और m2 ये क्या है, स्लोप्स है इन दो लाइन्स के। ठीक है, और ये दो लाइन्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है ना। एंड वी नो दैट सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज a बाई b वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो जो रिजल्ट है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसिडर करते हैं कि a बाई b मीन्स a अपॉन b इट इज़ इक्वल्स टू -1। और ये जो a अपॉन b के बराबर हम -1 है ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, जो किसके बराबर है, m1 m2 के। जब a अपॉन b के बराबर -1 होगा तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा। मतलब दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। एंड वी नो दैट जब स्लोप्स का प्रोडक्ट यदि -1 है तो वो लाइन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हेंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसीलिए हम कंसिडर अब यहाँ पे करेंगे a अपॉन b इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। यानी a अपॉन b ये जो है वो -1 नहीं आना चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट मैं लेके जा रहा हूँ इस प्रूफ के एकदम एंडिंग की तरफ, और फिर हम यहाँ से वापस आएंगे। देखिए लास्ट वाला रिजल्ट मैंने क्या बोला था कि a अपॉन b इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। यदि यहाँ पर a अपॉन b के बराबर -1 आता है तो क्या होगा, 1 - 1 क्या होगा, 0। यानी डिनोमिनेटर क्या आएगा, 0। तो हम उसको डिफाइन कर पाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए a अपॉन b क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, क्या एज्यूम किए, a अपॉन b इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। अब tan थीटा का फार्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू इन मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास m1 इंटू m2 है, बट m1 माइनस m2 है क्या, नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले m1 माइनस m2। अब m1 माइनस m2 फाइंड आउट करना है और हमें यूज किसका करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 का, मतलब m1 प्लस m2 और m1 m2 का। समझ में आ रही बात, क्या फाइंड कर रहे हैं, m1 माइनस m2। और हमें m1 माइनस m2 का ऐसा यूज करना है कि जिसमें m1 प्लस m2 हो, मतलब सम हो और प्रोडक्ट हो। तो हम कंसिडर करते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर में। तो क्या होगा, m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। अब ये -2 को हम +2 - 4 लिख सकते हैं, है ना। तो -2 को हमने क्या लिखा, +2 - 4 लिखा। समझ में आ रही बात। अब देखिए तीन टर्म, m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर के बराबर। एंड -4 m1 m2 एज इट इज। अब ये m1 प्लस m2 और m1 m2 इस दोनों के जो रिजल्ट्स है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम साइड में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो m1 प्लस m2 क्या है, -2h अपॉन b है। एंड m1 m2 क्या है, a बाई b है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो -2h अपॉन b का स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर, ये होगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और ये है 4a अपॉन b। अब दोनों का डिनोमिनेटर यदि हमको सेम यदि बनाना है, जैसे इधर b स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। तो इसके न्यूमरेटर को भी b से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रही बात। क्या कि हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाए। सबसे पहले तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किए, फिर -2 को +2 - 4 लिखे। उसके बाद स्टार्टिंग की तीन टर्म ये है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये है रिमेनिंग -4 m1 m2। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का यूज किए। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है b स्क्वायर, तो हम रख देते हैं उसको डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये क्या मिला, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए, ओनली m1 माइनस m2 चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों में हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो जब दोनों में साइड में हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा।
और ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जाएगा अंडर रूट के अंदर, और बी स्क्वायर का रूट क्या होगा, बी होगा, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फार्मूला मालूम है कि थीटा भी द एक्यूट एंगल, जैसा थीटा यदि एक्यूट एंगल है तो टैन थीटा क्या होगा, इन मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है m1 माइनस m2 का रिजल्ट, एंड डिनोमिनेटर में m1 m2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, इन दोनों का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए m1 माइनस m2 का रिजल्ट है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, पुट कर दिए, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 क्या है, a बाई बी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, b प्लस ए अपॉन बी होगा, है ना। तो ये न्यूमरेटर के b से ये डिनोमिनेटर का b क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, b प्लस ए, इसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। स्टेप समझ में आ गई। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि m1 m2 ये सबसे पहले क्या है, दो स्लोप्स है, फिर सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ये हमें पता है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर a अपॉन बी ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। यदि -1 नहीं है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या लेंगे, a अपॉन बी इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि टैन थीटा का जो फार्मूला हमें पता है उसमें m1 माइनस m2 चाहिए, और हमारे पास वो रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये निकाल लिए m1 माइनस m2 का रिजल्ट। अब इसे पुट कर दो फार्मूले में। पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर कॉमन कैंसिल होगा और बचेगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये है टैन थीटा के बराबर। मतलब यदि हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे कि एक ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब ऐसी लाइन जो दो अलग अलग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है और उनके बीच का यदि हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर दीजिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है उस हिसाब से आप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम के साथ कभी कभी कंडीशंस भी पूछी जाती है। दोनों भी कंडीशन आ सकती है, परपेंडिकुलर और पैरेलल, या फिर सिंगल भी एक थ्योरम के साथ एक सिंगल कंडीशन आ सकती है। तो चलिए हम 1 बाय 1 दोनों कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। m1 m2 ये तो हमें पता है कि स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ स्लोप्स इक्वल्स टू नेगेटिव ट्वाइस एच अपॉन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज a अपॉन बी, और यहाँ पे b ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी नो दैट। कब होगा, जब उन दो लाइन्स का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट यदि -1 होता है तब वो लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। और हमें पता है कि m1 m2 क्या है, a बाई बी, पुट कर दो, a अपॉन बी इक्वल्स टू -1, b को राइट साइड सेंड करेंगे तो ये होगा a इक्वल्स टू -b। अब -b को लेफ्ट साइड सेंड करने के बाद ये होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो a प्लस बी ये क्या होगा, 0 होगा। या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है तब हम कहेंगे कि वो जो लाइन्स है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट मीन्स पैरेलल। ओके, वी नो दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल इफ एंड ओनली इफ स्लोप्स ऑफ दिस लाइन्स आर इक्वल, मीन्स m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। और अभी हमने फाइंड आउट किए m1 माइनस m2 ये होता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या होगा, इक्वल टू 0। अब a प्लस बी को भेज दो राइट साइड में। अब a प्लस बी को यदि हम राइट साइड भेजते हैं तो क्या होगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब 2 को भेज दो राइट साइड में तो बचेगा क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड यदि करते हैं तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। यानी दूसरा रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि यदि लाइन्स कोइंसिडेंट है, मतलब लाइन्स यदि पैरेलल है, तो एच स्क्वायर के बराबर क्या होगा, ए बी होगा, या फिर
एच स्क्वायर के बराबर ए बी यदि होता है तब हम कहेंगे कि वो जो लाइन्स है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब पैरेलल है। कंडीशन समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट लाइन्स represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0 are perpendicular to each other। मतलब ये लाइन, मतलब ये जो इक्वेशन है जिस दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है वो क्या है बोलता है, परपेंडिकुलर है बोलता है। ऐसा शो यानी मतलब हमको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट पता है कि a प्लस बी के बराबर 0 आना चाहिए। अब a प्लस बी हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसके साथ, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के साथ। कंपेयर करने के बाद a के बराबर क्या है, 3 है, एंड ट्वाइस h के बराबर -4 एंड b के बराबर -3 है ना। तो a के बराबर कितना, 3 एंड b के बराबर -3, तो a प्लस बी क्या होगा, 3 - 3 इक्वल्स टू 0। एंड हमें पता है कि a प्लस बी के बराबर यदि 0 है तो गिवन लाइन्स मीन्स गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा आसान है, बस इतना ही है। यदि इसको आपको दूसरे टेक्निक से यदि सॉल्व करना है तो मैंने जब भी बताया था tan थीटा का जो फार्मूला है, थ्योरम हमने स्टडी किए हैं, यहाँ पे भी आप h, a और b का यूज कर सकते हो, है ना। और परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। जब हम इस tan थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा इट इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी कैसे आता है, तो a के बराबर 3 और b के बराबर -3, तो 3 - 3 क्या आएगा, 0। तो डिनोमिनेटर जब यदि 0 है तो क्या होता है, नॉट डिपेंड होता है। tan थीटा के बराबर यदि इन्फिनिटी है तो हमें पता है कि tan 90 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है ना। तो एंगल के बराबर कितना, 90। जब एंगल 90 का है तो वो लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये दूसरे टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये ईजी टेक्निक है कि a प्लस बी के बराबर 0 दिखा दो तो गिवन पेयर ऑफ लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट। यहाँ पे क्या रिजल्ट लाना है, कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या हम स्टडी किए हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए बुलाते हैं। तो ये जो गिवन है x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के साथ। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a इक्वल्स टू 1, ट्वाइस h इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 9 मीन्स h इक्वल्स टू 3। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1 × 9, 9 - 9 कितना होता है, 0। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, एच स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर 0 मिला। इसका मतलब तो गिवन पेयर ऑफ लाइन्स ये क्या है, पैरेलल है। बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हो, tan थीटा वाला फार्मूला। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0, है ना। tan थीटा के बराबर 0, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan थीटा के बराबर 0, और tan कितना यानी 0 होता है, तो 0। दो लाइन के बीच का यदि एंगल 0 है, आई रिपीट, थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। दो ऐसी लाइन है जिसके बीच का एंगल 0 है, तो हमें पता है कि वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर का, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0 दिखा दो। बहुत ही आसान एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, गिवन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ। तो कंपेयर करने के बाद a इक्वल्स टू k, ट्वाइस h इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू -4 मिला। और कंडीशन क्या है कि गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। पुट कर दो, a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू -4, k - 4 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 4। तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, बहुत आसान थे। पहले क्वेश्चन में क्या था कि शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर। सेकंड में क्या था, कोइंसिडेंट।
और थर्ड एग्जाम्पल में क्या था, परपेंडिकुलर कंडीशन दी हुई है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब यहाँ पर ये होमोजीनियस इक्वेशंस कुछ दी हुई है और हमें क्या करना है, यहाँ से एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के साथ, और कंपेयर करने के बाद ए इक्वल्स टू कितना 3, ट्वाइस एच इक्वल्स टू -4√3 एंड बी इक्वल्स टू 3। कंपेयर कीजिए, देखिए है ना, कंपेयर कैसे करते हैं अब हमें पता है। यहाँ से h इक्वल्स टू मिला -2√3। अब हमें मालूम है कि एंगल यदि फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू इन मॉड 2√h² - AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो इस फार्मूले में a, h और b हम कर देंगे सब्सटीट्यूट। चलिए, h² मीन्स -2√3 का स्क्वायर माइनस AB मतलब 3 × 3। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और √3 का क्या होगा 3 होगा, मतलब 4 × 3 कितना 12 एंड 3 × 3 कितना 9, 12 - 3 कितना √3, और ये 2/6 है तो यहाँ पर कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या 3, √3/3। तो इस 3 को हम अंडर के अंदर 2 बार लिख सकते हैं, √3 × √3, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। tan थीटा के बराबर 1/√3 है, तो हमें पता है कि tan 30 यानी 1/√3 होता है, मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 30 होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत आसान एग्जाम्पल है कि एंगल फाइंड आउट कीजिए। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहली स्टेप गिवन को स्टैंडर्ड होमोजीनियस के साथ में कंपेयर करना होगा, वहाँ से a, h, b निकाल लेंगे और उसे पुट करेंगे tan थीटा के इस फार्मूले में। तो tan थीटा की एक वैल्यू पर्टिकुलर मिलेंगी, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करते हुए एंगल ऐसा कौन सा है कि जिसके बराबर ये वैल्यू मिलती है, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ 1/√3 था, तो tan 30 के बराबर होता है 1/√3, इसीलिए थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 30 होगा। अब इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल, a² - 3b², ये पहले ब्रैकेट में है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है x² से, प्लस 8ab × xy प्लस b² - 3a², इसको मल्टीप्लाई किया गया है y² से, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, x का पावर 2, यहाँ x y का 1 1 मतलब 2 y², यानी ये भी क्या है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। बट यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी का यूज ऑलरेडी किया गया है, इसीलिए हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। देखो ये गिवन है, इस गिवन को हम कंपेयर करेंगे कैपिटल AX² के साथ। पहले क्या करते थे, स्मॉल AX² प्लस ट्वाइस HXY प्लस BY², बट यहाँ पे ऑलरेडी A और B स्मॉल का यूज हो चुका है, इसीलिए हम स्मॉल A की जगह कैपिटल A लेंगे, स्मॉल h की जगह कैपिटल H और स्मॉल b की जगह कैपिटल B। कंपेयर कर दो, कैपिटल A इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट होगा, ट्वाइस h बराबर 8ab होगा, एंड कैपिटल B बराबर ये सेकंड ब्रैकेट होगा। तो कैपिटल A इक्वल्स टू a² माइनस थ्राइस b², कैपिटल H इक्वल्स टू 4ab एंड कैपिटल B इक्वल्स टू स्मॉल b² माइनस 3a²। एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू इन मॉड 2 कैपिटल h² माइनस ab अपॉन कैपिटल a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल का यूज किए हैं, क्यों किए समझ में आ गया ना। तो अब हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यदि सॉल्व करेंगे तो बार बार हमको अंडर रूट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा। उसके बजाय हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट की वैल्यू अलग से निकाल के रख देंगे, मीन्स h² माइनस ab। तो h का स्क्वायर यानी 4ab का स्क्वायर माइनस कैपिटल A इंटू बी, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट। अब 4ab का स्क्वायर 16a² b², फिर क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो a² b² माइनस a² इंटू माइनस 3a², मतलब प्लस 3a टू द पावर 4, फिर है माइनस माइनस प्लस 3b² इंटू b², मतलब 3b टू द पावर 4, फिर है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 9a² इंटू b²। तो ये होगा
3a⁴ प्लस 6a² प्लस 3b⁴ क्या कॉमन है? 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या? a⁴ प्लस ट्वाइस a² प्लस b⁴, और ये किसका फार्मूला है? एक स्टैंडर्ड फार्मूला में मालूम है, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो हम क्या कर देंगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर, है ना। हमें निकालना है अंडर रूट, तो दोनों साइड में अंडर रूट लगा दो, तो 3 की जगह √3 आएगा और ये स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा, तो बचेगा a² प्लस b²। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या निकालना है? a प्लस b, तो a प्लस b निकाल दो। तो यहाँ हमको a प्लस b मिला -2a² माइनस 2b², मतलब -2 कॉमन निकालने के बाद होगा a² प्लस b²। अब ये a प्लस बी और ये अंडर रूट, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, कर दी पुट करने के बाद 2 से 2 कैंसल, a² प्लस b² से ये डिनोमिनेटर कैंसल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ मॉड के अंदर क्या बच रहा है? √3 बच रहा है, और मॉड के अंदर √3 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव √3 होगा। tan थीटा इक्वल्स टू √3 एंड वी नो दैट tan 60 इक्वल्स टू √3, तो फिर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 60 होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट फाइंड द एक्यूट एंगल, ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या करना है, पहली स्टेप गिवन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, उसके बाद tan थीटा वाला फार्मूला उसमें पुटअप करना है, और आखिरी में इक्विवेलेंट उसका एंगल लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equals to 0। यानी यहाँ पे हमें ऐसी कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जिसमें एंगल और एक लाइन कैसी होंगी उसको देखिए, हम डायग्राम के ऊपर से डिस्क्राइब किए हैं। एक लाइन जो कहाँ से पास होंगी? ओरिजिन से, बोला है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। और दूसरी जो लाइन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये ऐसी लाइन होंगी जो ये ओरिजिन से पास होने लाइन के बीच में एंगल बनाएंगी कितने का? 30 डिग्री का। ये डायग्राम है, डायग्राम को आप उतार सकते हो, लिख सकते हो। डायग्राम समझ में आ गई? क्या बोल रहा है कि जॉइंट इक्वेशन हमें ऐसे निकालना है जिसमें से एक लाइन ही क्या होंगी? ओरिजिन से पास होंगी, और दूसरी लाइन ये पहले लाइन को 30 डिग्री के एंगल में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो उसके हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो डिस्क्राइब करते हैं हम, डिनोट करेंगे m विद द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। मतलब स्लोप ये ओरिजिन से पास होने लाइन का स्लोप है m, है ना। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या? m। अब हमें निकालना है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इस लाइन का स्लोप। तो ये निकालना बहुत इजी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ हम कंपेयर कर देंगे 3x प्लस 2y माइनस 11 को। तो a बराबर 3, b इक्वल्स टू 2 एंड वी नो दैट स्लोप इक्वल्स टू होता है -a बाई b, ये हो गया -3/2। एंड हियर एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग स्लोप्स m एंड m1 इज कितना? 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री है। अब ये एंगल आ चुका है और हमें एंगल का फार्मूला पता है जहाँ पर दो स्लोप्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमें मालूम था कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट इसमें पहला स्लोप क्या है? m है, और दूसरा स्लोप क्या है? m1 है। हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम इस फार्मूले में m1 की जो वैल्यू है -3/2 उसे लिख लेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ -1 है वहाँ पे हमने क्या m1 है वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं? -3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए इधर लेफ्ट में tan थीटा के बराबर 30, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। अब राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्वाइस m प्लस 3/2, और यहाँ पर 2 माइनस थ्राइस m/2, तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या? ट्वाइस m प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 2 माइनस थ्राइस m, और ये किसके बराबर है? 1/√3 के।
अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए राइट साइड में स्क्वायर हो गया, लेफ्ट में रूट हट गया। अब 2 माइनस थ्राइस m होल स्क्वायर को भेज दो लेफ्ट में और 3 को भेज दो राइट साइड में, भेज दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म, उसी तरह यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद की स्टेप, सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4m स्क्वायर, 12 इंटू 3 होगा 36m, 9 इंटू 3 होगा 27। फिर क्या करेंगे, पूरी टर्म को वन साइड रख देंगे। तो 12m स्क्वायर, ये जो तीनों भी टर्म पहले एज इट इज़ रख देते हैं, और ये जो टर्म है इसको जब हम अपोजिट भेजेंगे तो ये सभी के साइन चेंज होंगे। 4 के जगह -4, माइनस 12m के जगह पॉजिटिव 12m, एंड 9m स्क्वायर के जगह माइनस 9m स्क्वायर। 12 माइनस 9 कितना, तो 3, 36m प्लस 12 कितना, तो 48m, एंड 27 माइनस 4 कितना, तो 23। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ m है उसके जगह हम इसको चेंजेस किस में करना है, x और y में चेंज करना है। इसीलिए हम इस m के जगह क्या लेंगे, y बाई एक्स लेंगे। तो पुट m इक्वल्स टू y बाई एक्स इन 1, जहाँ जहाँ m है वहाँ पर y बाई एक्स हमने पुट कर दिए। तो ये होगा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा 48y अपॉन एक्स प्लस 23। अब डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, दूसरे इसमें एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, एक्स है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दिए मल्टीप्लाई एक्स से। फिर 23 के डिनोमिनेटर में 1 है, वहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एक्स स्क्वायर जाएगा 0 के मल्टीप्लिकेशन में, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल। पहले हमने क्या किए, जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है उसके स्लोप को हमने m से कंसिडर किए, और जो दूसरी लाइन दी हुई है उसके स्लोप को हमने m1 से रिप्रेजेंट किए, और उसको पुट कर दिए tan थीटा के फार्मूले में। फिर हमें क्या मिला, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर यहाँ पे पुट कर रहे हैं m इक्वल्स टू y बाई एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन शो दैट 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पर दिखा जा रहा है कि इनको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हमें ए एच और बी मिलेगा। फिर उस ए एच बी को हम tan थीटा का जो थ्योरम वाला जो फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए कैसे रिजल्ट आता है देखते हैं। सोल्यूशन, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, वी नो दैट, ये फार्मूला हमें पता है। इस फार्मूले को दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर ये जो गिवन है, इस गिवन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के साथ। कंपेयर करने के बाद a इक्वल्स टू 2, h इक्वल्स टू -5/2 एंड b इक्वल्स टू 3। अभी जो सेकंड लाइन है इसका जो एंगल है एक्यूट एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से, और ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका एंगल क्या था, थीटा था, और इसका क्या है, अल्फा, और दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो अल्फा के बराबर हम थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन यूजिंग दिस फार्मूला tan अल्फा। अब इस फार्मूले में h, a और b को हमने पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये होगा √25/4 मीन्स -5/2 का स्क्वायर माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा,
2 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये होगा अंडर रूट 1/4। अब अंडर रूट 1/4 मीन्स 1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/5। अब टैन अल्फ़ा के बराबर 1/5, और हमें पता है कि अल्फ़ा ये थीटा के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर होगा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए टैन थीटा के बराबर 1/5 और इक्वेशन नंबर 1 में टैन थीटा हमें पता है क्या होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे, यानी टैन थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वल आ गए। कैसे है समझ में आया, टैन थीटा इक्वल्स टू 1/5। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये टैन थीटा और ये फार्मूला। अब यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए करना होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 2 का 4 होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर होगा और 1/5 का 1/25। फिर शिफ्ट कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसी को हम लिख सकते हैं 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कैसे किए इस आंसर को, सबसे पहले तो ये टैन थीटा, थीटा हमने लिए एंगल, और ये फार्मूला टैन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। फिर गिवन को हम कंपेयर किए स्टैंडर्ड के साथ में, यहाँ से ए एच और बी फाइंड आउट किए, और ये ए एच और बी को पुट कर दिए फार्मूले में। अब फार्मूले में पुट करने के बाद ये क्या होगा, 1/5 होगा, और 1/5 किसके बराबर है, टैन अल्फ़ा के, और हमें पता है कि ये दोनों भी लाइन ये क्या है, एक दूसरे की इक्वल है, मतलब टैन अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा। देन फ्रॉम नंबर 1 एंड 2, अंडर रूट को हटाने के लिए करना होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर डाले, और उसको शिफ्ट करने के बाद हमें मिलता है 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। पहले हमने एक एग्जांपल सॉल्व किए थे, आपको याद होगा, इंक्लिनेशन, 2 इंक्लिनेशन दिए हैं, और वहाँ से यदि हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें पता है। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे। एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। 2 ऐसी लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन है ओ ए, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। दूसरी है ओ बी, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, है ना। और ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है किससे, वाई एक्सिस से, वो कितने का बन रहा है, 60 का। तो ये फर्स्ट लाइन ओ ए और ये वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना, 60 का। ये ओ बी और वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितने का, 60 का। ये समझ में आ गया, 60 समझ में आ रहा है, 60 क्या। तो ये फर्स्ट लाइन और वाई एक्सिस के बीच में रहने वाला एंगल, होने वाला एंगल 60 डिग्री। तो फिर हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का होता है, इसमें से इतना डिस्टेंस यदि 60 का है तो बचा हुआ कितने का होगा, 30 का होगा। समझ में आ रहा है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये 60 क्या है, फर्स्ट लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 60। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये टोटल ये 90 का होता है, इतना डिस्टेंस ये 60 का है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 30 का होगा। ओके, फिर ये सेकंड लाइन और वाई एक्सिस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 60। तो ये 60 कितना होगा, 120 प्लस 30 कितना होगा, 150। तो ये क्या है, ओ एक्स एंड ओ बी के बीच का टोटल एंगल, तो ये कितना है, 150। यानी यदि हमको ये कहना है सिंपल लैंग्वेज में कि ओ ए इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना, तो 30 डिग्री, एंड ओ बी इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना, तो 150। समझ में आ रहा है। देखो उसके हम लिख रहे हैं, लेट ओ ए एंड ओ बी द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओ ए ओ बी ये ऐसी लाइन्स है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। और वो वाई एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 60 का। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओ ए इज 30 डिग्री एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओ बी इज 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक एक लाइन का हम स्लोप और इक्वेशन निकालेंगे। तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज, स्लोप का फार्मूला हमें मालूम है, m इक्वल्स टू tan थीटा, एंड हियर थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो tan 30 कितना, 1/√3। अब m1 इक्वल्स टू 1/√3 है, तो उस लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है, y इक्वल्स टू m1x होता है। यहाँ पर m1 पुट कर देंगे,
1/√3 जाएगा लेफ्ट में, तो ये होगा x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। मतलब हमें जो कॉम्बाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसकी ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब सेकंड, स्लोप ऑफ लाइन OB इज, अब यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है तो 150 है, तो स्लोप क्या होगा, tan 150 होगा, एंड tan 150 होता है -1/√3। इसे पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले में, y इक्वल्स टू m2x, m2 बराबर -1/√3। अब ये 1/√3 को सेंड कर दो, √3 को इधर लेफ्ट में, तो √3y इक्वल्स टू -x, देन -x जाएगा लेफ्ट में, तो पॉजिटिव x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ। डायग्राम देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें ऐसी कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जिसकी दो लाइंस ऐसे कंडीशन से हमको मिलना चाहिए कि एक लाइन का इंक्लिनेशन 30 है और दूसरे का 150 है। अभी 30 और 150 कैसे आया कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और वो y एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 60 का, तो ये 60 रिमेनिंग 30, तो ये 30 होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन OA, एंड ये 60 प्लस 30 मीन्स 150, ये होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन OB। इसके ऊपर से हम सबसे पहले दोनों का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, बट हमें क्या करना है, इनका कंबाइंड करना है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 ईच, फर्स्ट ब्रैकेट। ये कंबाइंड इक्वेशन हमें मालूम है कि यदि u के बराबर 0 है एंड v के बराबर 0 है तो u इंटू वी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, तो u इंटू वी इक्वल्स टू 0। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस √3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो √3y का क्या होगा, 3y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या स्टडी किए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मतलब दो लाइन यदि पैरेलल है तो क्या रिजल्ट आ सकता है, यदि परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट आ सकता है। क्या रिजल्ट आएगा पैरेलल में, एच स्क्वायर माइनस AB के बराबर 0 यदि आता है तो हम कहेंगे कि वो जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है, या फिर उन दोनों लाइन का यदि स्लोप इक्वल है तब भी हम कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल है। एंड परपेंडिकुलर में मतलब ये 90 का एंगल क्रिएट है, कब होगा, जब a प्लस बी के बराबर 0 होगा, या फिर उन दो लाइन के बीच का स्लोप का जो प्रोडक्ट यदि -1 है तब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके ऑप्शन वाला एक फार्मूला था, tan थीटा इक्वल्स टू इन मॉड √2 h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी किए। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 के सारे एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो 12th क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि फर्स्ट टाइम आप यदि विजिट कर रहे होंगे हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अब मैं DC कटरे A* इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स पाईएम कोचिंग क्लासेस गोरेगांव अब आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।